आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरी पोजीशन आई तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब आप मना कर रही हैं। मैंने उस एयर को कहा, हाँ मैंने कहा तो था। मैं मानती हूं लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मेरा नाम राबिया है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक गांव में अपने शोर के साथ रहती हूँ। मेरा शोर एक सरकारी मुलाजिम है लेकिन उसकी मुलाजमत दूसरे शहर में है, इसलिए उसे निकली के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैंने अपने शोर से कई बार कहा कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें, हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा इस तरह आपसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। मुझे शोर कहते कि बेगम दिल तो मेरा भी यही करता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं, लेकिन अब काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है। मेरी शोर ने कई दफा अपना तबादला करवाने की दरख्वास्त भी दी लेकिन कोई फायदा न हो सका, इसलिए मेरे शोर हर महीने बाद घर आते हैं। मैं घर पर अकेली ही होती हूँ और बोर होती रहती हूँ। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मैंने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है जहाँ मैं 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे ट्यूशन सेंटर में मोहल्ले के तमाम बच्चे और बच्चियाँ आती हैं। इस तरह मैं बच्चों को पढ़ाकर वक्त गुजारी भी करती हूँ और पैसे भी कमा लेती हूँ। एक दिन मामूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई तो गांव के चौधरी साहब आए थे। वो अपने बेटे के साथ लाए थे। मैंने चौधरी साहब को बैठक में बैठाया और उनके लिए चाय बनाई। चौधरी साहब ने मुझे कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और गांव के सब बच्चों को पढ़ा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ। ये नालायक पिछले 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा है और मैं उसकी वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ। जब मैंने उनके बेटे को देखा तो उम्र से तो काफ़ी छोटा लग रहा था, उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब से कहा, ये तो भी काफ़ी छोटा सा है और मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया है। मुझे तो ये 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लगता है। कि चौधरी साहब ने कहा, तुम उसको बच्चा मत समझना, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले रोज़ से अज़ीर ने अकेडमी आना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने शरारतें करना शुरू कर दी। कभी किसी को छेड़ता तो कभी किसको तंग करता। उसने 2 हफ्ते के अंदर ही उधम मचा दी। उसने सबकी नाक में दमक रखा था। लेकिन दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी और ये अकेडमी आता तो बड़ी वहशियाना नज़रों से मुझे देखता, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। मुझे उसकी हरकतें समझ आ रही थी। आखिरकार मैंने तंग आकर फैसला किया कि उसका टाइम चेंज कर दूं। सब बच्चों को मैं 3 से 5 तक पढ़ाती थी, उज़ेर को मैंने 5 से 7 का टाइम दिया। उसने भी मेरी बात मान ली। पहले तो उसने मना किया लेकिन फिर मैंने उसे कहा, अगर 5 बजे अकेडमी नहीं आ सकते तो कल से अकेडमी मत आना। फिर वो मान गया और वो 5 बजे अकेडमी आता। अब उसने अपनी हरकतें मुझ पर आजमाना शुरू कर दी। वो लगता तो बच्चा था लेकिन अंदर से पूरा था। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने उसे गिनती लगाते पकड़ा। मैं हैरान हो गई। खैर, अब मुझे उसकी शरारतों की आदत हो गई थी। मुझे खुद अकेलापन अंदर से खा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने उज़ीर को समझाया कि बेटा अपनी पढ़ाई पर तोजह दो और ये हरकतें बंद कर दो, लेकिन वो बच्चा नहीं, शैतान था। एक दिन मैंने खूब गांता तो फिर वो काफ़ी देर तक सुकून से बैठा रहा। उसने रोने वाली शक्ल बना ली। मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि आज तक मैं किसी पर ऐसे चरलाई नहीं थी। फिर मैंने उज़ीर को कहा, देखो मैं तुम्हें शरारतें करने से मना नहीं करती, लेकिन एक लिमिट होती है, तो तुम अपनी लिमिट में रहा करो। मेरे सब पता है तुम क्या चाहते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो समझ ना सकूं। तुम पढ़ाई में भी ज़ीरो हो और ऊपर से ये हरकतें। इतने में उज़ैर ने कहा, टीचर अगर मैं पर्सनों के टेस्ट में फुल मार्क्स ले आया तो फिर तुम मुझे नालायक नहीं कहोगी। मैंने दिन में सोचा, अच्छे मार्क्स और ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, ठीक है उज़ैर, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें नालायक कहना छोड़ दूंगी और इस दिन कोई पढ़ाई नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लेना, वो दिन तुम्हारा होगा। उज़ैर ने हामी बढ़ ली। 2 दिन तक उसने कोई शरारत न की, पढ़ाई में मगन रहा। मैं देख के हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा उसने 2 दिन हैं, मैं क्या ही कर लेना है। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब एक शाम वो पढ़ने के लिए आया। मैं अपनी कमरों में बैठी टीवी सीरियल देख रही थी। उसने आते साथ मुझे टेस्ट दिखाया और कहने लगा, टीचर मैंने कहा था ना। मैंने जब टेस्ट देखा तो हैरान हो गई। मैंने कहा, ज़रूर तुमने चीटिंग की होगी। तो कहने लगा, नहीं टीचर, आप चाहें तो मुझसे सुन भी सकती हैं। मैंने उसे 2-4 सवाल सुने और उसको वाकई ही आता था। थी इसने कहा, टीचर आपने कहा था मैं जो चाहूँगा आप मुझे वो देंगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल किया चाहिए। तुम्हें जब उज़ीर है ने मुझे बताया तो मैंने उज़ीर को कहा,
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतने में उजीर ने टीवी बंद किया और मुझे दीवार के साथ आधा घंटा